वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फैसला इलाकाई सलामती की सूरत हाल के पेश नज़र किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नई मुद्दत का आगाज़ 29 नवंबर को पहली 3 साला मुद्दत मुकम्मल होने के बाद होगा। सारे हालात पर नज़र दौड़ाते हुए वज़ीर आज़म ने अपने आइनी अख्तियार को और अपनी सवाबदीद को इस्तेमाल करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को उनकी 3 साल की मुद्दत में तोसी का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आर्मी चीफ की मज़ीद 3 साल के लिए तकर्रुरी का फैसला खित्ते के मौजूदा हालात की वजह से ज़रूरी था। इस वक्त खित्ते और सरहदों की मौजूदा सूरत हाल में ये वाज़ेह पैगाम देना ज़रूरी था कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तसलसल और यकसुई के साथ एक पेज पर है। कहा कि मकबूजा कश्मीर इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन के लिए तसलसल की ज़रूरत थी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि आर्मी चीफ की मज़ीद 3 साल के लिए तकर्रुरी का फैसला मुल्क की इस्तेहकाम का सबब बनेगा। जनरल बाजवा सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में तसलसल की अलामत है। वज़ीर आज़म का यह फैसला खित्ते की सूरत हाल के संजीदा इदराक का इजहार है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि फैसले से पैगाम गया है कि पाक फ़ौज और जमहूरी हुकूमत एक पेज पर है। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि उम्मीद है कि फैसला मुल्क के लिए अच्छा साबित होगा। भारत कंट्रोल लाइन पर जारियत के साथ आबी जारियत पर भी उतर आया। सिंध तास मुआहदा अमलन मुअत्तल। भारत ने पाकिस्तान से पानी की डेटा शेयरिंग बंद कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए सिंध और पंजाब के दरियाए सतलुज में पानी के 2 बड़े रैले छोड़ दिए। पेश की इतला भी नहीं दी। डिप्टी इंडस वाटर कमिश्नर शिराज मेमन का कहना है कि 1 जुलाई से दरियाओं का डेटा भी नहीं भिजवाया गया। हुकूमत को भारतीय रवैये से आगाह कर दिया है। कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय फौज LOC और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। भारत के जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी से इलाकाई अमन को खतरा है। भारत ने 18 अगस्त को कंट्रोल लाइन पर बेलाश्तियाल फायरिंग की, जिससे 2 बेगुनाह शहरी शहीद और 7 साल का बच्चा जख्मी हुआ। मकबूजा कश्मीर में 2 हफ्ते बाद भी लॉकडाउन बरकरार। काबिज भारतीय फौज कश्मीरियों की आवाज़ दबाने में नाकाम। श्रीनगर में कर्फ्यू के बावजूद भारत मुखालिफ मुजाहरे। पाकिस्तानी परचम उठाए मुजाहिरीन के गो इंडिया गो और आज़ादी के हक में नारे। काबिज भारतीय फौज की मुजाहिरीन पर पैलेट गन से फायरिंग। मुतादिद अफराद जख्मी। मुसलसल कर्फ्यू और मवासलाती राब्ते मुअत्तल होने से शहरी परेशान। बीमारों को अस्पताल ले जाना और बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस सामने आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। बुध को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी को शिरकत की हिदायत। वज़ीर आज़म के माविन बराए इंसदाद पोलियो मुहिम बाबर बिन अता ब्रीफिंग देंगे। बाबर बिन अता का कहना है कि जिन मुल्कों ने भी पोलियो को शिकस्त दी वो सर्दियों में दी, क्योंकि सर्दियों में पोलियो का वायरस कमज़ोर होता है। कराची में गंदगी, कचरे और ताफुन की सूरत हाल बहरान की शक्ल इख्तियार कर गई। ना बारिश का पानी निकाला गया, ना सूरज का, न ही ईद कुर्बां की आलाइशें और गंदगी साफ की गई। कराची को साफ करने के लिए न सिंध हुकूमत सामने आई, न ही बल्दियाती नुमाइंदों ने जिम्मेदारियां निभाईं। पूरे शहर में गंदगी, कीचड़ और ताफुन से बुरा हाल। सदर, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, मलीर, शाह फैसल, मॉडल कॉलोनी और गुलिस्तान जौहर का बुरा हाल। पौश समझे जाने वाले इलाके गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाजिमाबाद भी गंदगी की लपेट में आ गए। मेन शाहराहों पर भी जगह जगह कचरे के ढेर, उबलते गटर और बारिश के बाद जमा मौजूद पानी। कुर्बानी के बाद जानवरों की गंदगी ने ताफुन को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया। कराची की गंदगी पर वफाकी, सिंध और शहरी हुकूमत इल्जामात की म्यूजिकल चेयर पर एक दूसरे पर उंगलियां उठाने में मसरूफ। 3 साल से शहर के मेयर वसीम अख्तर फिर इख्तियारात।
और वसाइल की वजूहात लेकर सामने आ गए। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि नालों से कचरा निकालकर सड़कों और गलियों में फेंक दिया गया। शहर को साफ करने के बजाय मजीद गंदा किया जा रहा है। क्लीन कराची मुहिम के रूह रवा और वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि सईद गनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो खुद बता दें कि कचरा कहाँ फेंके। कराची की गंदगी बीमारियों की वजह बन गई। शहर में वबाई अमराज फूटने का खदशा, गैस्ट्रो और मलेरिया के मरीजों में 200% इजाफा हो गया। बीमारियों से मुतासर होने वालों में बच्चे सबसे ज़्यादा शामिल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के डॉक्टर्स के मुताबिक डायरिया और गैस्ट्रो के मरज में मुब्तला बच्चों की तादाद 10 रोज़ में 2000 तक पहुँच गई। कराची में जानवरों से फैलने वाले कोंगो वायरस के केसेस में इजाफा होने लगा। शहर में रवा साल 12 अफराद कोंगो से जान की बाजी हार गए। 3 अफराद अब भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। महकमा सेहत ने इंसदादे कोंगो वायरस के लिए स्प्रे मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। शाहराह पाकिस्तान और राशिद मिन्हाज रोड समेत कराची के मुख्तलिफ मेन रोड्स पर बगैर पार्किंग के शादी हॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और स्कूल समेत बिल्डिंग्स की तामीर जारी। बड़ी बड़ी सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होने से ट्रैफिक मुतासिर। शहरी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारे कब नोटिस लेंगे? क्या अभी कचरे की तरह इस पर भी बाद में एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरते रहेंगे? एक्शन लें। सखी हसन और राशिद मिन्हाज गुलशन इकबाल से आगाज़ करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर ज़िमनी रेफरेंस खारिज कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदर को खत लिखने पर दायर रेफरेंस का फैसला जारी किया। फैसले में कहा कि रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात जज को हटाने के लिए काफ़ी नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने FIA हुकाम को जवाब में कहा कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ज़रूर थे मगर वीडियो की रिकॉर्डिंग का इल्म नहीं। मरियम नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जज की वीडियो अरशद मलिक नासिर भट्ट ने बनाई। वीडियो बनाने में उनका कोई किरदार नहीं। FIA ने जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो के मामले की रिपोर्ट में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात शामिल कर लिए। कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएंगे। जाली अकाब्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के शरीक मुलजिम नासिर अब्दुल्ला लोता ने वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी। नायब हुकाम का दावा। नायब जरा का कहना है कि दुबई के शहरी नासिर अब्दुल्ला लोता ने भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त सामने आने के बाद उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक 2 रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर के जुडिशल रिमांड में 5 सितंबर तक तौसी। आसिफ जरदारी ने एहतसाब अदालत को बताया कि जेल वाले बहुत तंग करते हैं। साबिक सदर और उनकी हमशीरा को जेल में सहूलियात देने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। LNG केस में मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD-PSO इमरान उल हक के जिस्मानी रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी। अदालत में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नैब ने तफ्तीश के लिए रखा है तो दिन में कम से कम 1 घंटा तो तफ्तीश करे। नैब वाले सिर्फ 5 मिनट के लिए आते हैं। आधा घंटा वॉक की इजाज़त मिलती है। 23.5 घंटे छोटे से कमरे में बंद रखा जाता है। मिफ्ता इस्माइल के वकील ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल के दिल में सुराख है, उन्हें हिरासत में रखना जानलेवा हो सकता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत के खिलाफ कनाडा के शहर टोरंटो में एक तरफ एहतजाजी रैली, दूसरी तरफ भारतीयों का यौम आज़ादी। दोनों तरफ से नारे। पाकिस्तानी और भारतीय नियात शहरी आपस में उलझ पड़े। मुजाहिरीन को छुड़ाने के लिए पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी। मुजाहिरीन का मोदी हुकूमत से मकबूजा कश्मीर से फौज निकालने का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का चीन के सदर शी जिनपिंग और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन को खत। कहा कि कश्मीर के मसले पर आपकी हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम और अपनी जमात की जानिब से शुक्रगुजार है। कश्मीर पर आपकी हिमायत पाकिस्तान से आपकी पुरखुलूस और देरीना दोस्ती का मजहर है।
चीन ने साबित किया कि वो पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। वो और उनकी जमात सीपैक के फरोग के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कश्मीरियों को यकीन दिलाते हैं कि उनके साथ हैं। 29 अगस्त को अपोजिशन का सरबराही इजलास मुनक्किद करने की भी तजवीज़ दी। आज से हमने अमली तौर पर तहरीक को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की माविन ख़ुसूसी फरदास आशिक आवान ने APC को अपोजिशन की आओ आपस में सियासत करें की नई किस्त करार दे दिया। एक बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फिर मौलाना के साथ हाथ कर दिया। APC शहबाज शरीफ के कमर दर्द और बिलावल के तंजीमी दौरे की नज़र हो गई। मौलाना का एजेंडा और पैसा बचाओ पार्टीज़ का एजेंडा कुछ और है। मौलाना साहब खोटे सिक्के चलने वाले नहीं, इनको छोड़ें और मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद करें। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर स्कर्दू पहुंच गए। जगह जगह इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। पार्टी कारकुनों से खिताब में कहा कि भारत अखलाकी मैदान में जंग बुरी तरह हार चुका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कश्मीर के साथ वादों को पूरा करेंगे। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कोट मट्ठन पर 4,60,000 क्यूसेक का रेला गुजरने से कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरियाए सतलुज में अगले 48 घंटों में पानी के बहाव में शदीद इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सैलाबी रिलीज से पहले दरिया के करीबी इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। जो इंतजामिया यहाँ पर आई थी उन्होंने खेमे जरूर दिए हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कोई इमदाद नहीं की। देख रहे हैं आप, ये मच्छर जो है ये यलगार हुई पड़ी है। ठट्ठा में जगह जगह बारिश का जमा पानी मच्छरों की आमाजगाह बन गया। मच्छरों की बहुतात की वजह से मलेरिया, डेंगू और जल्द के अमराज फैल गए। बारिश रुकने के एक हफ्ते बाद भी ठट्ठा के 18 यूनियन काउंसिल ज़ेर-ए-आब। कराची के इलाके बहादराबाद में तशद्दुद से कम उम्र मुबैना शोर की हलाकत के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मकतूल के अहल खाना का पुलिस पर अदम ताउन का इल्ज़ाम। सिटी कोर्ट में केस की समाअत के मौके पर मकतूल की वालिदा शिद्दत गम से बेहोश। इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मुकदमे में अब तक 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात फरदौस आशिक आवान की शहरियों से शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनने और पौधे लगाने की अपील। एक बयान में कहा कि प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का मकसद मुल्क के चप्पे चप्पे को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। इमरान खान ने माहौलियात को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए अमली इक़दाम किए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर, बालाकंड और लाकी मरवत में भी बरखरूद मौसम खुशगवार कर